Hello my dear students. Next question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find first point. The area of that part of the field in which the horse can graze. Second point, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter, use pi is equal to 3.14. डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक स्क्वायर टाइप का फील्ड दे रखा है और यहाँ पर एक आपका पेग है, इससे एक हॉर्स को टाइट करके बांध दिया जाता है और उस रस्सी की लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये एक फील्ड दे रखा है स्क्वायर टाइप का, इसकी हर एक साइड 15 मीटर लॉन्ग है। तो चलिए इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। फील्ड की साइड की कोई भी यहाँ जरूरत नहीं है, यानी कि r इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 5 मीटर। स्क्वायर में चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट बनेगा। एक तरीके से हम फाइंड करेंगे इसमें एरिया ऑफ ग्रेजिंग इक्वल टू, फॉर्मूला इसमें लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये आपका एक क्वाड्रेंट बन जाएगा। इक्वल टू, इसमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है 3.14 लगानी है हमें, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5 अपॉन 4 इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे 1.57 टाइम्स। तो कितना आएगा 1.57 इंटू 5 5 जा 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 7 जा 175, यानी कि 5 कैरी आपका 17 रहेगा। 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 125 प्लस 17, तो कितना हो जाएगा आपका 142। 14 कैरी 39, डेसिमल पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना है, फील्ड तो आपका उतना ही है जितना पहले था। अब ये आपकी रस्सी थी 5 मीटर की यहाँ से यहाँ तक, अब उस हॉर्स की रस्सी को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की कर दिए, यानी कि यहाँ तक मान लीजिए आप। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि अगर रस्सी की लेंथ को बढ़ा दें तो वो कितने और फील्ड की ग्रास को ग्रेज करेगा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर दे रहे हैं 10 मीटर। एक काम करते हैं, हम 10 से हम इस टोटल एरिया को फाइंड कर लेते हैं, उसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे इस एरिया को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी एरिया इंक्रीज हुई। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या यूज करेंगे, r इक्वल टू 10 मीटर एंड पाई इक्वल टू 3.14। नाउ इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू टोटल एरिया मतलब इस क्वाड्रेंट की एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, और इस पोर्शन की एरिया हमने कितनी फाइंड कर ली है 19.625 इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 10 अपॉन 4 माइनस 19.625।
अगर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 314/4 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और इसको डिवाइड करेंगे हम 157 टाइम्स। 2 से 157 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 2 जा 14 कैरी 1 8 2 जा 16.5 माइनस 19.625। चलिए अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आएगा 5 को हम माइनस करेंगे, यहां पर हम 0 0 ले लेंगे 5 7 8 पॉइंट। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यानी कि जब हॉर्स की रोप को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर की जब यूज करेंगे तो उसमें एरिया आपकी कितनी इंक्रीज होगी, दिस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रॉच इज मेड with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find first point the total length of the silver wire required. Second point the area of each sector of the ब्रॉच। क्वेश्चन नंबर 9 में एक ब्रॉच बनाया गया है सिल्वर के वायर का। इसमें 5 डायमीटर्स भी हैं तो इसमें हम डायमीटर्स बना लेते हैं। एक डायमीटर आपका ये हो गया, ये आपका दूसरा डायमीटर और ये आपका थर्ड डायमीटर, ये आपका 4th डायमीटर और ये आपका 5th डायमीटर। ये हमने यहाँ पर 5 डायमीटर्स बना दिए हैं और एक सर्किल भी बनाया है। ये टोटल आपका क्या बन गया, एक ब्रॉच बन गया। डायमीटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डायमीटर इज इक्वल टू 35 mm। जब हम इसके डायमीटर्स बनाते हैं तो इसमें आपके 10 इक्वल सेक्टर्स बनते हैं। यानी कि जो आप ये देख रहे हो ना, ये इक्वल एरिया के सेक्टर्स होंगे, इन सभी की एरिया इक्वल होगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो डायमीटर की हाफ हो जाएगी, यानी कि 35/2 mm। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है वायर की कि इस ब्रॉच को बनाने में कितना वायर लग गया। हम लिखेंगे यहां पर टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू, तो देखिए यहां पर बच्चों इसमें डायमीटर्स कितने बनाए गए हैं 5। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर्स की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू डायमीटर्स, प्लस इसके सरकमफेरेंस में कुछ वायर लगेगा, उसमें कितना वायर लगेगा 2πr, यानी कि जितना सर्किल का सरकमफेरेंस होता है। इक्वल टू 5 इंटू डायमीटर के प्लेस पर लिखेंगे 35 प्लस 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पाई की वैल्यू कोई दे नहीं रखी है, इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 35/2। 2 से इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। इक्वल टू 5 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, यानी कि 175 प्लस 5 का मल्टीप्लाई जब 22 में करेंगे तो क्या आएगा 110। दोनों को ऐड कर लेते हैं 285 mm, यानी कि 285 mm लेंथ का एक वायर यूज होगा इस ब्रॉच को बनाने में। अब हमें सेकंड पॉइंट में क्या करना है कि
कि हर एक सेक्टर की एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सभी सेक्टर्स की एरिया कैसे होगी, इक्वल होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू, सर्किल आपका 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो सर्किल की एरिया को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, एक सेक्टर की एरिया निकल आएगी, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू इंटू 10 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, और 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और इसे 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 11 इंटू 35 अपॉन 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा 5 38, यानी कि 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। हर एक सेक्टर की एरिया कितनी हो जाएगी, 385 अपॉन 4 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. Dear students, क्वेश्चन नंबर 10 में एक अम्ब्रेला दे रखा है, उस अम्ब्रेला में टोटल 8 रिब्स हैं, यानी कि जो आपकी मेटल की जो लगी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ताने बोलते हैं जिसको, वो आपकी क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। तो जब अम्ब्रेला को हम फ्लैट करेंगे, खोलेंगे, तो वो एक सर्किल टाइप का बन जाएगा। देखिए कैसे, इस तरीके से हमने ये एक सर्किल बना लिया, यानी कि जब अम्ब्रेला को हम खोलेंगे तब। टोटल कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं, और इन रिब्स की लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस का काम करेंगी, और इन 8 रिब्स के द्वारा यह आपका 8 सेक्टर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हमें किन्हीं भी 2 रिब्स के बीच की एरिया फाइंड करनी है। मान लेते हैं हम एक दिस और दिस, इन दोनों रिब्स के बीच की एरिया हम फाइंड करेंगे, तो ये आपका एक सेक्टर बन जाएगा, और इस सेक्टर की एरिया उतनी ही होगी जितनी कि इसमें बनने वाले हर एक सेक्टर की एरिया होगी। नाउ एरिया बिटवीन 2 consecutive रिब्स इज इक्वल टू, यानी कि 2 लगातार रिब्स के बीच की हमें एरिया फाइंड करनी है, यानी कि एक सेक्टर की एरिया। देन पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, हम 8 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 8 रिब्स के द्वारा 8 सेक्टर्स बनेंगे जिनकी एरिया इक्वल होगी। इक्वल टू पाई की वैल्यू हम लगाएंगे 22 अपॉन 7 इंटू 8 इंटू आर की वैल्यू 45 इंटू 45। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम 11 टाइम्स, इक्वल टू 11 इंटू 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 25 20 अपॉन 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कितना आएगा 5, 22 प्लस 5 7 और 22 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए कार हैज
two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at one sweep of the blades. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? एक कार है, कार का फ्रंट आपका ग्लास है, उस ग्लास पर आपके वाइपर्स लगे हुए हैं और उन वाइपर्स के ब्लेड की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। जब वो स्वेप करेंगे एक साथ तो एक बार में कितनी एरिया क्लीन कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान के चलिए ये आपका 115 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एक ब्लेड आपकी इतनी एरिया को स्वीप कर देता है, एक ब्लेड आपका इतनी एरिया को क्लीन कर देता है। इसको ओ नाम दे दीजिए, ए बी। इसी तरीके से जो उसमें दूसरा वाइपर होगा उसका दूसरा ब्लेड है वो भी आपका इतनी ही एरिया को क्लीन करेगा। तो देखिए ब्लेड्स की लेंथ रेडियस हो जाएगी, ये एक सेक्टर बन रहा है, तो r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 115 डिग्री। नाउ टोटल एरिया क्लीन्ड, टोटल एरिया क्लीन्ड बाई बोथ ब्लेड्स, यानी कि दोनों ब्लेड्स के द्वारा जितनी एरिया क्लीन होगी उसको हम एक ही बार में फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेक्टर वाला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये इतनी एरिया एक ब्लेड एक बार में क्लीन करेगा। हमारे पास दो ब्लेड हैं, दो वाइपर्स हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे 22 अपॉन 7 इंटू 360 डिग्री इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 25 इंटू 25 इंटू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 115। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 180 टाइम्स, 5 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 एंड 3 टाइम्स 23 टाइम्स, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 36 टाइम्स। इसके बाद हम एक काम करते हैं 2 से इसको डिवाइड करते हैं 18 टाइम्स और 2 से इसको करेंगे 11 टाइम्स। अब हमारे पास क्या बचेगा? 11 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 625 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा? 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोनों ब्लेड्स के द्वारा एक बार में इतनी एरिया क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 worn ships for underwater rocks. A lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are worn. Use पाई इक्वल टू 3.14। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस क्या कर रहा है? एक लाइट को, रेड कलर की लाइट को स्प्रिट कर रहा है सी पर, ठीक है। तो उस सी पे क्या बनता है? लाइट के द्वारा एक सेक्टर बनता है, इस तरीके से एक सेक्टर बन जाएगा और इसका एंगल कितना है? 80 डिग्री है। लाइट स्प्रिट हो रही है 16.5 किलोमीटर तक। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर एंड थीटा इक्वल टू 80 डिग्री
नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें यूज करनी है 3.14, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू पुट करेंगे 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा के प्लेस पर 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स, 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा आपका 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स और 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5.5 टाइम्स। अगेन 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 5.5 टाइम्स इक्वल टू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने जो रेडियस पुट की है वो आपकी किलोमीटर्स में लगाई है, देन एरिया जो आएगी वो किलोमीटर स्क्वायर में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Dear students, क्वेश्चन नंबर 13 में एक टेबल दे रखी है। टेबल का कवर कुछ इस तरीके से है सर्कुलर, और इसमें आपके इस तरीके से डिजाइन बनी हुई है हेक्सागोन टाइप में इस तरीके से। तो ये आपका पार्ट शेडेड है, ये भी है, ये आपकी इसमें डिजाइन बनी हुई है। और इस सर्कुलर टेबल की रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ये आपका एक हेक्सागोन बना हुआ है, इन साइड में हेक्सागोन में हर एक एंगल आपका 120 डिग्री का होता है। सेंटर को जब हम इसके वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये आपकी दोनों रेडियस हो जाएंगी 28 सेंटीमीटर की। इस तरीके से क्या होगा कि ये एंगल आपका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जितना एंगल इधर होगा उतना ही एंगल इधर होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी आपके 60 डिग्री के एंगल होंगे। सभी वर्टेक्स को अगर हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स आपके कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, यानी कि जो सेंटर का एंगल था वो आपका इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। और सेंटर का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री हर एक ट्रायंगल का। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द डिजाइन, जिसमें जरूरत पड़ेगी आपकी रेडियस की और एंगल की। तो एंगल हमारे पास कितना है 60 डिग्री है और रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। √3 की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर 1.7। तो चलिए हम पहले टोटल डिजाइन की एरिया फाइंड करेंगे। टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन इक्वल टू, एक डिजाइन की एरिया कितनी होगी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये तो एरिया हो जाएगी आपकी एक डिजाइन की। अगर हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो इन सभी डिजाइंस की एरिया को ऐड कर लेंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी डिजाइन की एरिया इक्वल होगी। तो 6 का हमने इसमें इंटू कर दिया, इक्वल टू 6 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू
अपॉन में क्या आएगा वो हम लिख लेते हैं 360 डिग्री, पाई की वैल्यू रखेंगे 22 और अपॉन में 7 आएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28 इंटू 28 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री माइनस 6 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। 60 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम और 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो यहाँ आपका क्या बचेगा 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 14 टाइम्स, इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2464 माइनस 328 14 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1176 इंटू √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.7 इक्वल टू 2464 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 199.2 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने टेबल पे बनी हुई डिजाइन की एरिया फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, डिजाइन की कॉस्ट फाइंड करनी है। कब, जब डिजाइन की रेट दे रखी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू 0.35 रुपीज। नाउ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट पर सेंटीमीटर इंटू टोटल एरिया 464.8 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें देखते हैं कितना आता है 162.68 रुपीज। टेबल पे जो आपकी डिजाइन बनी हुई है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 162 रुपीज 68 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। स्टेटमेंट क्या है इसका, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस कैपिटल R इज, एंगल कितना दे रखा है इसमें P दे रखा है और रेडियस कितनी दे रखी है कैपिटल R। देन एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इक्वल टू पाई आर की वैल्यू रखेंगे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पी हो जाएगा अपॉन 360 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं, एक काम करते हैं इसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। जो डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 360 के साथ कर देते हैं इंटू न्यूमरेटर में हमने जो 2 का मल्टीप्लाई किया है वो हम 2 पाई आर के साथ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा।